तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। हेलो। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि मेरे कश्ती भंवर में है। गोवंडी के प्यारे लोग, प्यारे भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा वर्कशॉप हैदराबाद में 1 महीने का चल रहा है। हिंदुस्तान के कई नौजवान बच्चे बच्चियां आकर होटल में, मेट्रोपोलिस होटल में वर्कशॉप चलता है, वहां 9 से 2 पढ़ाता हूं। वो पढ़ाकर आपके दरमियान में आया हूं। हल्का सा, थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन गोवंडी के भाइयों और बहनों का जोश देखा तो मेरी पूरी थकन चले गई है। जैसे सचिन तेंदुलकर कहा करता था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो मुझे कहना चाहिए आज गोवंडी इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जो पानी से नहाते हैं अबू आसिम साहब, वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये हल्की बारिश हो रही थी। अबू आसिम साहब थोड़ा सा घबरा रहे थे कि मुश्किलों से ये प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है, कहीं लोग चले ना जाएं। लेकिन अबू आसिम साहब के इल्म में मैं ले आना चाहता हूं, ये अल्लाह की रहमत बरस रही थी गोवंडियों पर। और यहां बारिश भी हो जाए, आज फोन पर मैं अबू आसिम साहब से 3-4 दफा बात किया। हर दफा यही कह रहे थे कि बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। तो मैंने अबू आसिम साहब से कहा, अबू आसिम साहब, मुनव्वर जमा के कोई नखरे नहीं है, तूफान भी आए तो तूफान से लड़ते हुए पहुंचूंगा मैं यहां। और आप लोग के बीच बारिश में भी इंशाअल्लाह अगर होती है तो खड़े होकर मैं तकरीर करूंगा। इंशाअल्लाह हमने तूफानों से लड़ना है। ये तो अल्लाह की बारिश है, ये बारिश में भीगने से कोई इंसान को तकलीफ नहीं होती है। लेकिन यहां जो मकसद है असल ये प्रोग्राम का रखने का, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं ताकि क्या पता ज्यादा बारिश हो जाए तो कुछ लोग चले ना जाएं और वो मैसेज से महरूम ना हो जाएं। अल्लाह ने 2 कान दिए, लेकिन बड़ों से हमने सुना कई दफा कहते हुए कि दिल के भी कान होते हैं और दिल के कान से सुने। तो मैं आज आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि अपने दिल के कान से ये बात सुने। मैं एक खिलाड़ी को जानता हूं, वो ऐसा खिलाड़ी जो जिंदगी में कभी हार नहीं देखा, और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाए और कभी जिंदगी में एक दफा हारे ना। नामुमकिन है। इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई बंदा पहुंचता है तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके, कभी जीतता है कभी हारता है। लेकिन जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र करता हूं, अल्लाह ने उस खिलाड़ी को कभी हराया नहीं, वो हमेशा जीतता रहा और वो हमेशा दुआओं के साथ चलता था। इसीलिए कभी अल्लाह ने उसको रुसवा नहीं किया, अल्लाह ने हमेशा जिताया। वो माँ की दुआओं के साथ चलता था, वो वालिद की दुआओं के साथ चलता था। अब मैं इशारा देता हूं तो बहुत सारे लोग शायद समझ भी जाएंगे। वो जब भी जीतता था और कमेंटेटर्स अनाउंस करते थे एंड द विनर इज, तो वो कहता था मैं नहीं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ऐसे हाथ उठाता था अल्लाहू अकबर करके, और उसका नाम है खबीब। वो ऐसा बंदा जो कभी जिंदगी में हार नहीं देखा। आप सब लोग जानते हैं UFC, ये बड़ी जबरदस्त फाइटिंग कंपटीशन होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होते हैं और आसान नहीं होता है। उसमें अनडिफीटेड 29 वर्ल्ड लेवल गेम्स उसने जीते हैं। 29 इंटरनेशनल मैचेस उस बंदे ने खेले हैं और उस बंदे का कोच उसी के अब्बा थे, उसी के डैडी थे।
उसी के पापा थे। अब जब वो बंदा 28वां मैच खेल रहा था, 28th मैच पूरी दुनिया देख रही थी, और वो बंदे ने जो अबू आसिम साहब के इल्म में ले आना चाहता हूं, ऐसा खिलाड़ी था वो भी जो अपोनेंट था, बड़ा चैंपियन था, उसका जबरदस्त बॉलबाला, वो भी बहुत बड़ा चैंपियन। लेकिन ये खबीब के रिलीजन के ताल्लुक से उसने कुछ गंदे बात की थी, तो फिर खबीब में ऐसी एनर्जी आई और उसको ऐसे धो डाला, पूरी दुनिया ने देखा उसको। और उसके बाद और एक मैच उसका खेलना था, लेकिन उसकी अम्मी ने बेटे से कहा, बेटा तूने 28 मैच जीते हैं अभी तक, और ये 29वां मैच जो तू खेलने जा रहा है, आज तेरे साथ तेरा कोच यानी तेरे अब्बू नहीं है, लिहाजा तू ये मैच ना खेल। तो उसने कहा, मैंने पहले वादा कर दिया था, अब मैं बात से पीछे नहीं हट सकता अम्मी जान, मुझे एक मैच खेलने का मौका दीजिए। 2-3 मिनट में धो डाला वो मैच। 29th मैच था, और जो 28वां मैच था जो उसने जीता था, उसको 50 करोड़ रुपए मिले थे, और जो 29वां मैच जीता था उसको 56 करोड़ रुपए मिले थे। फिर दुनिया वालों ने उसको इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, उसने ऐलान किया, मेरे में और खूब एनर्जी है, मैं और खूब लड़ सकता हूं, लेकिन मेरी अम्मी इजाजत नहीं देती है, अभी अब्बू के बिना रिंग में उतरने का परमिशन नहीं है मुझे, लिहाजा मैं नहीं खेलता हूं। तो खेल जो कंपटीशन रखते हैं वो लोगों ने 350 करोड़ का ऑफर दिया है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करिए, आप सिर्फ खेलिए। हारे 350 करोड़, जीते 350 करोड़, हलाल के 350 करोड़ हारने पर भी मिलने वाले थे, लेकिन अपनी मां की बात उस बंदे ने सुना, फिर जिंदगी में उसने खेला नहीं, हलाल पैसों को उसने ठुकरा दिया है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया, क्या आप ठुकरा नहीं सकते नशे को? हलाल 350 करोड़ हलाल के उसने ठुकरा दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया है। न जाने भारत में कितने ऐसे बंदे हैं जो नशे की हालत में अपनी जिंदगी और आने वाले नस्लों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद है कि नशा जो बंदा करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है, हराम है। उलमा से हमने सुना, जो बंदा शराब पीता है उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती है। तो हमने इंशाअल्लाह नशा बंद करना है, और गोवंडी में इंशाअल्लाह कोई एक बंदा भी सिगरेट, गुटखा और नशे का हाथ नहीं लगाएंगे। आवाज गूंजना चाहिए, जोर से कहिए इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह। कभी हम सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, आवाज से बोले इंशाअल्लाह। नशे से दूर रहेंगे, आवाज में बोले इंशाअल्लाह। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरे बहुत से दोस्त हुआ करते थे। एक दफा मेरे अब्बू ने 10-15 दोस्तों में मुझे पाया, बाजार में खड़ा हुआ था, कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, मेरे हाथ में सिगरेट नहीं था, लेकिन शायद अब्बू ने यह सोचा मेरा कि मैं भी सिगरेट पी रहा था। वापस जब घर आया मैं, तो मेरे वालिद साहब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो आपने मुझे घर पर बिठाकर एक बात कही, वो आज तक मुझे याद है। मेरे अब्बू ने एक बात कही, बेटा मैं रोजाना घर के बाहर बैठकर आते जाते लोगों की काउंसलिंग करता हूं, नशे से दूर करने की कोशिश करता हूं, सिगरेट छुड़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं नलगुंडे से ताल्लुक रखता हूं, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर। जामे मस्जिद ओल्ड सिटी है, बहुत गरीब लोग रहते हैं वहां पर। वहां वालिद साहब का काम रोज शाम में चेयर पर बैठकर आते जाते बड़े छोटे हिंदू मुसलमान सबको काउंसलिंग किया करते थे। फिर मुझे कहें कि बेटा मैंने आपको ऐसे बच्चों के साथ देखा जो हाथों में सिगरेट था, और मैं सिगरेट छुड़ाने की बात करता हूं, और मेरा ही बच्चा सिगरेट पी ले तो फिर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा।
तब उन्होंने एक बात कही मुझसे, अगर आप सिगरेट पीते भी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पी सकते हैं, छुप कर पी सकते हैं। मेरे घर में नहीं पी सकते, मैं रोक सकता हूं, लेकिन जब बाहर आप जाते हो तो आप सिगरेट पियोगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात सुन ले बाप की, वो बात ये थी, मेरे अब्बू ने कहा था कि अगर आप सिगरेट पीते हो आप तब भी मेरे बेटे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मेरे दिल में वो मोहब्बत नहीं रहेगी जो बाप की मोहब्बत बेटे के लिए रहती है। हो सकता मैं दोस्तों में आकर सिगरेट पीता, लेकिन वो बात ने मुझे ऐसे दिल में बिठा दी है कि कभी सिगरेट को हाथ तो लगाना दूर है, ख्याल तक नहीं आया मुझे कि सिगरेट भी पीने वाली चीज होती है। ये मेरे अब्बू के कहने पर मैंने छोड़ा। क्या आप प्रॉफिट के कहने पर नहीं छोड़ सकते नशा को? क्या आपके दिलों में मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? बताए जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। अगर मोहब्बत है तो नशे से दूर होना है, हमने नशे से हमने दूर होना है। आज हमारी कम्युनिटी जो चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें पहला रीजन, जो सबसे पहला रीजन है, हम अल्लाह से दूर हो चुके हैं। मैं हर तकरीर कुछ सवालात से शुरू करता हूं और हर जगह सवाल रखता हूं, यहां भी रखता हूं मैं, और मुझे मालूम है कि जवाब भी क्या आने वाले हैं, फिर भी मैं रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब दें। क्या आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? आवाज से बोले, अल्लाह को मानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? तो फिर मुकम्मल कामयाबी अल्लाह को मानने में नहीं है, मुकम्मल कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में नहीं है। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह की मानने में है, मुकम्मल कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने में है। को तो मानकर हम लोग दायरे में आ गए इस्लाम के, लेकिन जन्नत चाहते हैं, अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात चाहते हैं, तो फिर हमने उनकी मानना है। को मानने से आप दायरे में आ रहे हो, की मानने से जन्नत के दायरे में आएंगे इंशाअल्लाह। आज नियत कर लें सब लोग कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं। आज नियत कर लें सब लोग, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानते हैं। ये पहला रीजन है। आज हमारे कौम की नाकामयाबी हम लोग देख रहे हैं, हमसे दूसरे कम्युनिटी के बंदे बहुत आगे जा रहे हैं। पहला रीजन, अल्लाह से हम लोग डिस्कनेक्टेड है, अल्लाह से डिस्कनेक्टेड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन हमने बनाना है। एक दफा तार लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 850 करोड़ लोग मिलकर भी आपको नहीं हरा सकते हैं। दुनिया की पूरी ताकत लग जाए आपकी साजिशों पर, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके तारें जाकर मिली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कनेक्शन होना अल्लाह से बहुत ज़रूरी है, ये कनेक्शन होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़रूरी है, वरना बेबस हो जाएंगे हम, लाचार हो जाएंगे हम, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, कहीं से मदद नहीं आने वाली है। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से इल्तिजा करता हूँ, अपना कनेक्शन अल्लाह से बनाएं, अपना कनेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाएं। और दूसरा जो रीज़न मैं नाकामयाबी का लेकर आया हूँ, आज मैसेज देना चाहता हूँ, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दी है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह को तो मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं कहलाता है वो बंदा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो बंदा है जो नमाजें पढ़ता है। नियत कर लें आज इंशाअल्लाह कि सब लोग 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हम लोग रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं, हम लोग ज़िंदगी में जितनी सांसें अल्लाह ने हमने दी हैं उतनी सांसों के मुसलमान हैं हम लोग। जितनी सांसें आपकी अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में रखे हैं उतनी सांसों के मुसलमान बनना है। हमने एक पल का मुसलमान, एक महीने का मुसलमान नहीं बनना है। और नमाज जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनमें भी बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ बंदे पढ़ रहे हैं, वो बंदों से मैं अपील करना चाहता हूं कि नमाज आप, मैं और हम सब जो पढ़ते हैं, क्या हमारी नमाज कबूल हो रही?
या नहीं हो रही है। उलमा बताते हैं जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है और जोहर की नीयत करता है और जोहर की भी पढ़ता है तो इसका मतलब फजर की नमाज में दम था, इसीलिए आपने जोहर की नमाज भी पढ़ी है। तो फजर के नमाज का फजल रहा आप पर तो आपने जोहर की नमाज पढ़ी है। और मैं कुछ चीजें आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं। नमाज पढ़ने से 3 चीजें, बहुत गौर से सुने आप सब लोग, 3 चीजें आनी बहुत जरूरी। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, आप लोग इशारे वगैरह ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा कुछ हो गया, वहां लाइट वाइट के पास ना जाए भाई, उधर लाइट वाइट के पास ना जाए। जहां है मेरी आवाज सब तक जा रही है, मेरी आवाज सुन लें। ऊपर कोई खंभों पर ना चढ़े, ऊपर कोई खंभों पर ना चढ़े, उन्हें उतार दे, वो बच्चे गिर ना जाएं। मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे सुने कि 3 चीजें आना बहुत जरूरी है नमाज पढ़ने से। सबसे पहली चीज पाकीज़गी आना बहुत जरूरी है। पाकीज़गी अगर आप में नहीं आ रही है तो फिर हमारी नमाज में वो दम नहीं है। अब पाकीज़गी का मतलब क्या है? हम लोग नमाज पढ़ते हैं और कभी आपने नमाज बिना वजू पढ़ी है किसी ने? आई डोंट थिंक सो। वजू शर्त है नमाज के लिए, सब लोग वजू बनाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। एक वजू वो होता है जो हम सब बनाते हैं पानी से, लेकिन मैं वो वजू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वजू की बात कर रहा हूं जिसमें पानी का कोई दखल नहीं है। वजू से जिस्म को साफ किया जाता है, लेकिन मैं जिस वजू की बात कर रहा हूं उससे जिस्म की पाकीज़गी नहीं बल्कि दिल और दिमाग की पाकीज़गी होनी चाहिए। आज हमारे दिलों में नफरत है, हमारे दिलों में जहर है एक दूसरे के लिए। सगे दो भाइयों में बातचीत नहीं है, सगे दो बहनों में बातचीत नहीं है, रिश्तेदारों में बातचीत नहीं है, नीबर्स के साथ में बातचीत नहीं है, और 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं लोग। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे सजूद की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सजदों की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों फरिश्ते हैं अल्लाह के इबादत के लिए। हमने पहले अपने दिल को साफ करना है, हमने अपने जहन को साफ करना है। नमाज के लिए जब आप खड़े होते हैं आपने नियत करना है कि या रब्बुल आलमीन, इस बंदे का दिल साफ है, इस बंदे के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। मेरे खिलाफ बहुत लोग हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे लिए मैं सबको माफ करता हूं, तेरे लिए मेरे दिल को मैं साफ करता हूं। आई हैव नो एनिमीज टुडे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है या अल्लाह। ये दिल को साफ करके जो नमाज पढ़ता है उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। दिलों में नफरत है, मस्जिद के एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, सालों से दोनों सलाम कलाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नमाज में कोई दम नहीं है। मैंने मेरी आंखों से देखा है मस्जिद के एक सफ में बंदे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, 5-5 साल से दोनों सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। ये ऐसा मुसलमान नहीं होता है। अपने दिलों को साफ करके फिर वजू बनाना, आपने पहले अंदर का वजू बनाना इंशाअल्लाह। जब जब नमाज के लिए जाते हैं आपने अपने दिल और दिमाग को साफ करना जिसमें इन्फेक्शन भरा है। इसे साफ, ये साफ कैसे होता है? ये नियतों से साफ होता है। नियत आपने करना या अल्लाह तेरे लिए, तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। जैसे मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र था, मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ किया करते थे। या अल्लाह मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में हूँ, मैं भी माफ़ करता हूँ, मैं भी लोगों को फरगीव करता हूँ, मेरे इन्फेक्शन को निकाल फेंकता हूँ। या अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे। फिर वो आप नमाज पढ़ने लगे, वो देखिए वो नमाज की कैसी कैफियत होगी। आपको लगेगा कि ऐसी नमाज कभी ज़िंदगी में आपने नहीं पढ़ी। इंशाअल्लाह अब के बाद जो भी नमाज इशा की हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पहले नियत करेंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर है तो मैं माफ़ करता हूँ, अगर वो कल नज़र आता है तो सबसे पहले सलाम मैं करूँगा इंशाअल्लाह। सलाम में वो जादू होता है जो आधी नफरत ख़त्म कर देता है सलाम। उसके बाद एक कदम आप आगे बढ़ाकर गले मिलते हैं तो पूरी नफरत ख़त्म हो जाती है। तो ये नफरतें मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, नफरतें बांटने के लिए नहीं आए थे, अमन के लिए आए थे। आपकी अम्मी जान का भी नाम आमिना थे, अमन का गहवारा बन गया था मदीना। तो इंशाअल्लाह हम लोग ये पाकीज़गी हम में ले आएंगे। हमारी सोच में पाकीज़गी होनी चाहिए,
और हमारे जिस्म में पाकीज़गी होनी चाहिए। नमाज से 3 चीज़ें आनी चाहिए हमें। पहली जो चीज़ आनी है वो पाकीज़गी है। दूसरी जो चीज़ है वो पाबंदी आनी है। नमाज वक्त पर पढ़ी जाती है, बेवक्त पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप। 6:18 पर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है, तो मैं 6:15 पर नहीं पढ़ सकता था। मैं चाहकर भी 6:15 पर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि 6:18 वक्त था यहाँ पर। तो 6:18 पर ही नमाज पढ़ना है। तो नमाज हमें क्या सिखाती है? नमाज हमें पाबंदी सिखाती है, कमिटमेंट सिखाती है। और ये बेहतरीन फार्मूला है। जो बंदा कमिटेड होता है, जिस बंदे में कमिटमेंट होता है, वो दुनिया को फतेह कर सकता है। आज हमारे में कमिटमेंट नहीं है, इसकी वजह से हम लोग फेल होते जा रहे हैं। कमिटेड बंदे विजनरी होते हैं और इतिहास रचने के लिए पैदा होते हैं। तीसरी जो चीज़ नमाज से हमें मिलती है, पहली मैंने बताई पाकीज़गी, दूसरी चीज़ मैंने अर्ज की है आप लोग से पाबंदी, और तीसरी चीज़ परहेजगारी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज इस दुनिया में इसलिए आया है कि आप परहेज करें बहुत से गुनाहों से। जो बंदा नमाज पढ़ता है और वो शराब भी पी रहा है, तो ये शराब से दूर होने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में नमाज को भेजा है। जो बंदे झूठ बोलते हैं, वो झूठ से दूर करने के लिए अल्लाह ने नमाज को भेजा है। नमाज वो दवा है जो तमाम बीमारियों की हल नमाज में है। लेकिन अफसोस हम लोग नमाज पढ़कर भी झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, चुगली करते हैं, हसद करते हैं, कत्ल करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, और नमाज भी पढ़े जा रहे हैं। तो अल्लाह को ऐसी नमाज की ज़रूरत नहीं है। आपने नियत करना है इंशाअल्लाह कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे, आज से हम धोखा नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि इंसान बशर है, इंसान से गलती हो सकती है, फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स, मैं उनसे तवक्को रखता हूं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो 2 चीज़ ना करें। अगर वो मानते हैं, मुझे मानते हैं आप सब लोग, हाथ उठाकर गवाही दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। तो फिर सुन ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं चाहता हूं, आपसे गलती तो होती है लेकिन 2 चीज़ें मैं चाहता हूं आप कभी ना करें। एक, झूठ ना बोलें, दूसरा धोखा कभी ना दें। एक, झूठ ना बोले और दूसरा धोखा ना दें। आज हमारे मोहल्लों में जाएं, दुकानों में जाएं, जो बिजनेस में लगे हुए हैं उनके पास जाएं, देखें कितना धोखा हो रहा है बिजनेस में, कितना झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ से हमने बचना है। आपके कमाई में ऐसी बरकत आएगी इंशाअल्लाह। अगर आप झूठ बोलकर, धोखा देकर, आपने 50,000 कमाना है, आपने 5 लाख कमा लिया है, तो आपकी औलाद ड्रग एडिक्टेड हो जाएगी, आपकी औलाद कोई जानी निकल जाएगा, आपके औलाद में से कोई चोर निकल जाएगा। क्यों? हराम की कमाई आ रही है ना, झूठ बोलकर कमा रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं अगर झूठ बोलूँगा, मैं धोखा दूंगा, तभी मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा। 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे परेशानियां 10 साल बाद आप देखोगे, जो आपके बच्चे ही आपको खून के आंसू रुलाते हैं। तो हमने पहले अपने सीनों में टटोलना है कि हमने अपनी माजी, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला, कहीं हमने धोखा तो नहीं दिया। आज आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना, तो पहले बच्चे को ना डांटें, पहले आप अपने ज़मीर में खंगालें, जाकर देखें आप अपने माजी में, अपने पास में कहीं आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई। रगड़ें सर ज़मीन पर, अल्लाह से माफ़ी तलब कर ले, या अल्लाह मुजरिम तेरे बंदा, ये मुजरिम है, मुझसे बहुत से गलतियां हुई है, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आज मेरी बच्ची ईमान से दूर हो चुकी है, आज मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। पहले वो वालिदैन बच्चों को डांटने से पहले अल्लाह से माफ़ी तलब कर लें, और जिसको धोखा दिए उसके पास जाकर माफ़ी तलब कर लें। फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह की कैसी रहमत बरसती है, अल्लाह का करम कैसे बरसता है। हमें मालूम नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है,
और हम लोग सीधे बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, बच्चों को काउंसलर्स के पास ले जाने लगते हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास लेकर जाते हैं। लेकिन हमने पेरेंट्स को ये देखना है कि आपकी कमाई कैसी है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले बेहतरीन पेरेंट्स चाहिए। अगर आप लोग पेरेंट्स तक, मेरी आवाज़ जा रही है हिंदुस्तान के पेरेंट्स तक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नस्ल अच्छी हो तो आपने अच्छा होना है। पहले आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल कामयाब हो तो पेरेंट्स कभी झूठ नहीं बोलना है, पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देना है, पेरेंट्स कभी गलत तरीके से पैसा नहीं बनाना है। तो फिर इंशाअल्लाह एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लाइन लग जाएगी, फिर इंशाअल्लाह सर सैयद की लाइन लगेगी इंशाअल्लाह, फिर डॉक्टर एपीजे कलाम की फौज निकलेगी इंशाअल्लाह, फिर लीडर्स पैदा होंगे हमारे कम्युनिटी में इंशाअल्लाह। ये दो चीज़ें फॉलो कर ले इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ऐसे वेपन्स हैं, कभी झूठ ना बोलें, कभी धोखा ना दें। एक दौर वो था मुसलमानों का जो कोर्ट्स में, अदालतों में एविडेंस के तौर पर कोई बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा, पुलिस इंस्पेक्टर साहब पुलिस के यहाँ पर बैठी है, उनके प्रेजेंस में मैं ये बोलने की जुर्रत करता हूँ, हिंदुस्तान का एक ऐसा भी वक्त था जब कोई अदालत में एक बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा दाढ़ी पर गवाह के तौर पर जाता था तो जज बगैर तहकीक के उसकी बात को मान लेता था, क्योंकि ये बंदे के चेहरे पर दाढ़ी है, ये कुर्ता पजामा पहना हुआ है, ये सर पर ताज टोपी पहना हुआ है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये धोखा नहीं दे सकता। वो दौर भी हम लोग का था, लेकिन आज वो दौर चला गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स नहीं है। तो आज नियत कर लें गोवंडी के प्यारे बंदो, इंशाअल्लाह 13 अक्टूबर ये रात आपने डिसाइड करना है, इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी धोखा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे और धोखा नहीं देंगे। अगर हमारी कौम ऐसी हो गई, आप देखना पुलिस डिपार्टमेंट आपको सल्यूट करेगा। ये क्या कम्युनिटी है, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता है, कोई बंदा धोखा नहीं देता है। तरसना पुलिस वाले कि भाई हमारे पास कोई केस आता ही नहीं मुसलमानों का, क्यों नहीं आ रहा है केस? क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं। जितने गलत काम कर कर लोग पुलिस में जा रहे हैं, ये दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, वो झूठ भी बोलते हैं और वो धोखा भी देते हैं। क्या मैं तवक्को रख सकता हूँ आपसे? ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। मैं एक रिमाइंडर की तरह आप लोग के दिलों में ये बात डालना चाहता हूँ आज, क्या आप लोग जुर्रत कर सकते हैं, ये नियत करते हैं इंशाअल्लाह कि कभी हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह कभी हम लोग धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसी से कामयाबी है। और बहुत से बंदे आज ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में हैं, जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। याद रखें, जो बंदा नशे में अपनी ज़िंदगी तबाह करता है, वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो रही है, उसके वालिदैन रोज़ घुट घुट कर मर रहे हैं। जो नशे में एडिक्टेड हैं, उनके वालिदैन रोज़ मर रहे हैं। एक वो मौत होती है जो सुपारी लेकर मारा जाता है, किसी बंदे का कत्ल किया जाता है पैसे लेकर, वो एक दफ़ा मारने से मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ बेटे, नौजवान बच्चे अपनी माँ को जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसका रोज मर्डर कर रहा होता है। बाप जो जन्नत का दरवाजा है, उसका रोज मर्डर कर रहा है वो। इसीलिए ऐसे बच्चों को मैं साइलेंट किलर्स कहता हूँ, जो अपनी हरकतों से अपनी वालिदैन को परेशान करते हैं, वो साइलेंट किलर्स हैं। 40 साल की उम्र है, नौजवान है बाप, बाप के बाजुओं में अभी लड़ने का दम है, लेकिन बच्चों की हरकतों की वजह से 10वीं जमात अभी आया नहीं है, 8वीं जमात के बच्चे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, 7वीं जमात, कौली जवानी है, 10 साल अभी नहीं हुए हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अब वो 40 साल का बाप अपने 10 साल के बेटे को ड्रग्स में मुलविस देखता है तो वो हिम्मत हार जाता है, और वो माँ को डायबिटीज़ आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, थायराइड आ जाता है, बीमारियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। तो क्या फिर